यदि शिव का स्मरण किया तो मूर्ति भी वैसी ही बनेगी। और मैं ये कदापि नहीं चाहता, क्योंकि आपके पिता की तरह मैं भी शिव विरोधी हूं। ये कैसी बातें कर रहे हैं महादेव? अपने मुख से अपनी ही निंदा। ऐसे में माता सती शिव से और दूर चली जाएंगी। लगता है महादेव माता सती से विवाह करना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं, क्या करूं, कैसे समझाऊं मेरे भोलेनाथ को? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव की सुगंध तुम्हें मिली ही गई। भले ही संसार के लिए महादेव ने अपना वेश बदला हो, परंतु तुमसे कैसे छिपेंगे? क्योंकि तुम उनके चहेते जो हो। जाओ, जाकर महादेव के दर्शन करो और उनसे कहना कि माता सती के सामने अपनी निंदा ना करें। माता के हृदय में अपने प्रति प्रेम जगाए। जाकर कहोगे ना, कहोगे ना नाग देवता? जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। अरे अरे, ये मैंने क्या कर डाला? मूर्तिशाला में माता सती भी है। नाग देवता को देखकर और भयभीत होकर यदि उन्होंने महादेव को स्पर्श कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। स्पर्श करते ही माता सती को ज्ञात हो जाएगा कि ये महादेव है। स्वामी, यह आपको हानि पहुंचा सकता था। ये निरीह जो स्वयं अपनी जान बचाता फिरता है, ये मुझे क्या हानि पहुंचाएगा? स्वामी, मैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आता हूं। हो गए ना महादेव के दर्शन और उनका स्पर्श भी हुआ। अब तुम जाओ, परंतु स्मरण रहे, जब भी माता सती के साथ महादेव रहे तो उनके निकट कोई ना आने पाए। यह सूचना अपने भाई बंधुओं को अवश्य देना, क्योंकि महादेव का भी तो व्यक्तिगत जीवन है। समझ गए ना? अब तुम जाओ।
माता सती को शिव को स्पर्श करने से तो बचा लिया, अब और कोई बीच में ना आने पाए, और कोई बीच में ना आने पाए। मैं तैयार हूं, कहिए मुझे क्या करना होगा। जिस प्रकार स्थिर जल में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, उसी प्रकार स्थिर मन से की हुई कल्पना ही मुझे सही दिशा की ओर प्रेरित करती है। अब दायित्व तो सारा आपके ऊपर, इसीलिए आप छद्मवेश के किसी आकर्षक रूप की कल्पना कीजिए। ध्यान रहे दें, जिस रूप की कल्पना आप करेंगे, वही रूप में उसे इस मूर्ति में दूंगा। छद्मबीज की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा। आप प्रयत्न तो करें देवी, स्मरण कीजिए कीजिए। अब सोचिए, जब आप छद्मवेश से पहली बार मिली थी, जब आपने पहली बार उसे देखा था, फिर ये सोचिए कि वही छद्मवेश अगर रूपवान होता तो कैसा दिखता। सोचिए, शिव दिखेगी। देवी, इसका अर्थ तो यही है कि देने को तो आपने अपने पिता को वचन दे दिया और शिव को भी अपने विचारों से मुक्त कर दिया, परंतु उसका क्या जिसे आपने अपने हृदय में छिपा रखा। एक अधूरी आस, एक अधूरा स्वप्न। परंतु मैं कैसे पाऊं मुक्ति? देवी, सबसे पहले इस भ्रम से ही निकलना होगा कि आपने मुक्ति पा ली। उसके पश्चात दो ही विकल्प, या तो अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करें, यदि नहीं तो इन विचारों को, इस अधूरेपन को, इन स्मृतियों को उड़ जाने दीजिए। जब तक आपके हृदय का कोना कोना रिक्त नहीं होगा, तब तक उसमें किसी और के विचार घर कैसे करेंगे? चलिए, हम मिलकर प्रयत्न करते हैं। मुझसे। आपके प्रयत्न से ही छद्मवेश की मूर्ति बनेगी। तो नहीं बनानी मुझे छद्मवेश की कोई भी मूर्ति। नहीं सह सकती मैं ये यातना। छद्मवेश जैसा भी है मुझे उसी रूप में स्वीकार है।
किंतु आपकी माता ने विरोध। विवाह मुझे करना है। माँ को मैं मना लूंगी, उन्हें मानना ही होगा, मानना ही होगा उन्हें। देवी, स्वामी, क्या हुआ? शिव ने उसके मन में इतनी उदासीनता भर दी, मानो उसके जीवन में कोई आशा ही नहीं रही। उसने तो स्वप्न देखना ही बंद कर दिया है। उसे तो अपने सुख और दुख में अंतर ही नहीं पता। उसे फिर से स्वप्न देखना होगा, नई आशाएं लिए फिर से जीना होगा। और ये तभी संभव है जब वो तख्त के दरबार से बाहर निकलेगी। सतभीर, मैं पूरे भवन में तुम्हें ढूंढ आया, तुम यहाँ हो, क्या हुआ? आपको ये पूछने की आवश्यकता पड़ रही है? आश्चर्य होता है मुझे रूपवान नहीं बनना है। तो ये विवाह कैसे होगा? नहीं करना मुझे ऐसा विवाह। मेरा ये रूप जैसा भी है, यही मेरा अस्तित्व है। विवाह करने के लिए मैं अपने अस्तित्व का बलिदान क्यों दूं? सतभीर, और केवल यही नहीं, मुझे रूपवान बनाने के लिए मेरी होने वाली पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ अकेली रात भर। मुझे इसमें कोई दोष नहीं दिखता। आपको नहीं दिखता क्योंकि आपको मेरी चिंता नहीं। आपको चिंता है तो केवल अपने हित की, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करने की। सतभीर, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। मत भूलो, प्रजापति के आधे अधिकार प्राप्त करना केवल मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे लिए भी फलदायक होगा। इससे पहले कि तुम्हारी मनोदशा सबको ज्ञात हो, चलो कक्ष में, चलो। ये क्या? आपने तो कहा था कि सती के हाथों की लौ में ये मूर्ति और निखर कर आएगी। आपका पत्थर ही अस्थिर निकला। पत्थर रेत के समान कैसे बिखर सकता है? कैसे भी कर सकता है? स्वामी से अधिक शिलाओं के पार की आप लोग कब से होने लगे? यदि यही बात है तो प्रतिमा का निर्माण आप ही करें। तो आप ही रूपवान बनाए हैं शतभीष को। शांत हो जाएं श्रीमान, शांत हो जाएं। यदि मूर्ति हमें ही बनानी होती तो हम आपको कष्ट क्यों देते? मूर्ति का निर्माण शीघ्र आरंभ होना चाहिए। आपको जैसी शिला की आवश्यकता है, हम शीघ्र मंगवा देते हैं। तुम्हें क्या लगता है हर वस्तु मंगवाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं। इन साधारण शिलाओं से काम नहीं चलेगा। जिस शिला से इस प्रतिमा का सृजन होना है, उसे लाने के लिए सती को स्वयं मेरे साथ जाना होगा। अकेले